हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा के लिए प्रायोरिटी सेट नंबर 9वां करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों 8 तक जो है प्रायोरिटी सेट कंप्लीट करा दिया गया है। नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर अलग से इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। थोड़ा दोस्तों इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। पहला प्रश्न है दोस्तों, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो यह दोस्तों नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना, ये क्या है इसका विषय था। तो ऑप्शन ए जो है पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बात कर ले ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह कब किया गया? तो यह दोस्तों 26-27 नवंबर 2022 को जो है कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और दोस्तों इसका उद्घाटन जो है यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है यह किया गया। तो पहला का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था? तो यह दोस्तों 8वां संस्करण था। ऑप्शन सी जो है 2 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह दोस्तों नारायण प्रदत्त को जो है यह प्रदान किया गया 31वां GD बिरला पुरस्कार। ऑप्शन बी जो है 3 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बात कर ले 30वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दोस्तों 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 जो है यह साइरस पूनावाला को दिया गया। किसको? तो यह साइरस पूनावाला को 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 दिया गया। और 31वां GD बिरला पुरस्कार 2022 जो है यह नारायण प्रधान को दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? तो यह दोस्तों 20वां वरुण अभ्यास 2022 जो है यह भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ। टाइगर ट्रांस अभ्यास 2022 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 13वां ब्रज प्रहार 2022 ये भी भारत और जो अमेरिका के बीच हुआ। 18वां युद्धाभ्यास 2022 ये भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए जो है 20वां वरुण अभ्यास 2022 जो है यह भारत और अमेरिका के बीच, यूएसए के बीच नहीं हुआ। तो दोस्तों 4 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 20वां वरुण अभ्यास जो है 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में नौसेना में जो है यह संपन्न हुआ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच हुआ, यह नौसेना के बीच जो है यह हुआ। तो 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह दोस्तों रविंद्र जडेजा जो है यह नियुक्त हुए हैं। तो 5 नंबर का ऑप्शन क्या डी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात कर ले दोस्तों अन्य सभी ऑप्शन के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों शेफाली शर्मा को जो है यह बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय मोबाइल एसोसिएशन निर्माण ब्रांड यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गोभी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों गोभी की ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ले तो यह दोस्तों स्मृति मंधाना को बनाया गया है, जो ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह कौन सी देश की बनी है दोस्तों? तो यह दोस्तों इटली की बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की रटोल आम को जो है GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की रटोल आम को जो है GI टैग दिया गया है? तो यह दोस्तों कौन से आम को, तो यह कौन से राज्य को? तो यह उत्तर प्रदेश को। 7 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों I2U2 में कौन सा देश जो है यह शामिल नहीं है? दोस्तों इंडिया, USA, UAE और दोस्तों ऑप्शन बी में जो है ईरान दिया हुआ है। ईरान जो है I2 और U2 में जो है शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है 8 का राइट
राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों I2U2 के अंतर्गत जो है इंडिया आता है, इजराइल आता है, USA आता है और UAE आता है। यहाँ पर ईरान के जगह इजराइल होना चाहिए था। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। I2U2 में ईरान नहीं इजराइल आता है। दोस्तों प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 जो है यह भारत की अध्यक्षता पीएम मोदी ने संपन्न किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता 2022 वाला संपन्न किया। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वहीं भारत को जो है यह कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह 150वां स्थान जो है यह भारत को प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान जो है यह नॉर्वे को है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही भारत को जो है FDI प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान जो है यह भारत को प्राप्त हुआ है? तो यह कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो यह 7वां स्थान जो है यह भारत को प्राप्त हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम स्थान पर दोस्तों प्रथम स्थान पर अमेरिका को आया है। FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में जो है प्रथम स्थान USA को आया है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 7वां स्थान भारत को आया है। ऑप्शन बी जो है 10 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को कौन से स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया? कौन से स्पेस सेंटर ने जो है यह लॉन्च किया? तो यह दोस्तों स्पेस एक्स सेंटर ने जो है यह लॉन्च किया। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों स्पेस एक्स जो है यह किसका कंपनी है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्पेस एक्स जो है यह एलन मस्क का जो है यह कंपनी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी 11 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है समानता दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 14 अप्रैल को जो है समानता दिवस मनाया जाता है। तो 12 का ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों समानता दिवस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए जो है 14 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों सुरंजन दास है। कौन है? तो यह सुरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों तेलंगाना है। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है। अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। 15 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा जो है यह असत्य है? तो यह दोस्तों पहला जो है पढ़ लेते हैं लोटनिक घर्षण बल एक मान सबसे कम है, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक है। ये क्या है दोस्तों? करेक्ट है, सत्य है। दूसरा जो है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यह ऑप्शन बी जो है यह असत्य हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है 16 का राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा है दोस्तों ठोस सतहों के माध्यम घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम। तो ये भी क्या है दोस्तों? सत्य है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे। पहली बार वायुमंडल दाब की गणना जो है यह किसने किया था? तो यह दोस्तों वॉन ग्यूरिक ने जो है यह किया था। किसने किया था? तो यह वॉन ग्यूरिक ने किया था। 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? घटती है या बढ़ती है या अधिकतम या अनंत होता है? तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान जो है यह बढ़ता है और दोस्तों ताप घटाने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान घटता है। और दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता जो है यह कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ये भी प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों हाइग्रोमीटर से जो है आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया था? प्रकाश का तरंग का सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया था? तो यह दोस्तों हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था? तो यह हाइजेन ने दिया था। ऑप्शन डी जो है 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। और भी ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दोस्तों न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का व्यतिकरण का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दोस्तों थॉमस यंग ने दिया था, जो आपके ऑप्शन बी में है। और दोस्तों प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दोस्तों मैक्सवेल ने दिया था। और दोस्तों प्रकाश का तरंग का सिद्धांत वेव थ्योरी जो है यह हाइजेन ने दिया था। 19 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होगा? निम्नलिखित में से कौन से दो रंग को आपस में मिलाएंगे तो सफेद व्हाइट रंग जो है यह देगा? तो यह दोस्तों नीला और पीला को जो है मिलाएंगे तो यह जो है सफेद और व्हाइट रंग देगा। तो 20 नंबर का ऑप्शन सी जो है यह क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लाल और नीला को जो मिलाएंगे, लाल और नीला को मिलाएंगे तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा? मेजेंटा रंग देगा। और दोस्तों लाल और हरा को मिलाएंगे तो यह पीला रंग देगा। और दोस्तों हरा नीला को दिखाएंगे मिलाएंगे तो यह पीकॉक रंग जो है यह देगा। पीकॉक नीला रंग जो है यह देगा। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? कैथोड किरण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है यह असत्य है? तो दोस्तों कथन पढ़ लेते हैं, ये किरणें धनावेशित होती है। नहीं दोस्तों, कैथोड किरण जो है यह ऋण आवेश होती है, निगेटिव होती है। तो पहला ही कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो पहला ही 21 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है असत्य है। तो दोस्तों दूसरा जो है यह गैसों को आयनीकृत कर देता है, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल जो है सत्य है। तो दोस्तों पहला का ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और भी ऑप्शन है पढ़ लेते हैं। जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न होती है, ये भी सत्य है। दोस्तों इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन ए जो है गलत है, असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? जड़त्व आघूर्ण का है तो यह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण है? तो यह दोस्तों किलोग्राम वर्ग मीटर है। क्या है? तो यह किलोग्राम वर्ग मीटर है। 22 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? तो यह दोस्तों गीगर मूल काउंटर के द्वारा रेडियो धर्मिता मापी जाती है। 23 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो यह कौन बदलता है? तो यह दोस्तों इंजन बदलता है। कौन बदलता है? इंजन बदलता है। 24 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है यह कौन से विधि से गर्म होता है? यह संवहन विधि से जो है पृथ्वी का वायुमंडल जो है यह गर्म हो जाता है। तो 25 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यह कथन जो है यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह दोस्तों आर्हेनियस का यह कथन है कि जो है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यह दोस्तों कथन है यह आर्हेनियस का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है? बादल तथा कोहरा जो है यह किसका उदाहरण है? यह दोस्तों गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। तो 27 का ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? श्वसन जो है किस प्रकार के दहन के उदाहरण है? तो यह दोस्तों मंद दहन के जो है उदाहरण है। तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह ऑक्सीजन जो है यह पाया जाता है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सीरोसाइट जो है यह किसका अयस्क है? तो यह दोस्तों सीसा का अयस्क है सीरोसाइट। तो 30 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जिंक क्लोराइड का जो है कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 31 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम यह सहायक होता है? यह टाइलिन एंजाइम जो है यह सहायक होता है। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो यह दोस्तों एसिटिलीन जो है यह एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है यह असत्य है? तो दोस्तों विकल्प पढ़ लेते हैं, वह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। नहीं दोस्तों, नया बंधन नहीं बनता है। ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे।
34 का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे, 34 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों केवल ऑप्शन बी जो है क्या है, असत्य है, गलत है। तो 34 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत खोज करता है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है, यह दोस्तों डी ब्रोगली है। ऑप्शन ए जो है 35 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन किसने किया था। सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया था, यह दोस्तों व्हाइटमैन ने दिया था। किसने, तो यह व्हाइटमैन ने दिया था। ऑप्शन सी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। शैवाल युक्त साइकस की जड़े को कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस को जड़े को क्या कहा जाता है, यह दोस्तों कोलेरॉइड जड़े कहा जाता है, कोलेरॉइड जड़ कहा जाता है। तो 37 का ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है, नहीं दोस्तों खाने योग्य, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। शरीफा का कौन सा भाग जो है यह खाने योग्य होता है, तो दोस्तों शरीफा का जो है फल भीति खाते हैं दोस्तों, फल भीति खाने योग्य भाग होता है। तो 38 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अवयवी शोषण की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है। अवयवी शोषण की पूरी क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो यह दोस्तों कोशिका द्रव में जो है यह संपन्न होती है। तो 39 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। कौन सा हार्मोन जो है यह सहायक रहता है, तो यह दोस्तों ऑक्सीजन हार्मोन जो है यह सहायक होता है। तो 40 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है। बिल्ली जो है यह किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है, यह दोस्तों बिल्ली जो है यह द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है 41 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबिलिया किस संघ की जीव है। ओबिलिया जो है यह कौन से संघ का जीव है, यह दोस्तों निडेरिया संघ का जीव हो जाएगा ओबिलिया। तो ऑप्शन ए जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है यह कौन सा आयन है, तो दोस्तों यह कॉपर प्लस हो जाएगा, CO प्लस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 43 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डियाडेनम क्या का भाग है। डियाडेनम जो है किसका भाग है, तो यह दोस्तों यह छोटी आंत का भाग डियाडेनम होता है। तो दोस्तों 44 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस जो है त्वचा पर लाल चकत्ते जो होते हैं उसे ही मेलियोडोसिस कहा जाता है, वही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, यह दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए एक होमवर्क रहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखेंगे, रणजी ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह दोस्तों कौन है, सरोजनी नायडू है। कौन है, सरोजनी नायडू है। 47 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू डैश 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 प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यह क्या होता है, तो यह दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो दोस्तों मूल ह्रास जो है यह खाली स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों 48 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार की का प्राधिकारी है। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के प्राधिकारी है, तो यह दोस्तों अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। तो दोस्तों 49 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, यह दोस्तों मनमोहन सिंह थे। कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। 50 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 शील व्रतों का उल्लेख है। 7 शील व्रतों का उल्लेख जो है कौन से धर्म में है, यह दोस्तों जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। तो 51 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय का अस्तित्व में थे। तो यह दोस्तों कौन थे, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, धर्म स्थायी थे और कंटक शोधन थे, 2 और 4 दोनों में थे। तो यह दोस्तों क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे 2 और 4। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो यह दोस्तों किसकी वीर उपाधि थी, तो यह दोस्तों समुद्रगुप्त की जो है वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम की वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी। तो दोस्तों 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गंग वंश की राजधानी थी। दोस्तों गंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो यह दोस्तों तालकाड में गंग वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों 54 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संगमयुगी ने साहित्य लिखा है।
संगम युगीन साहित्य जो है यह लिखा है। यह दोस्तों काव्य शैली में जो है संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। तो 55 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चोल काल के बेलाल होते थे, चोल काल के बेलाल होते थे। तो यह दोस्तों क्या होते थे, तो बड़े भूस्वामी होते थे। 56 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से हुआ है। तो दोस्तों पहला कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों दूसरा कथन है बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। तो दोस्तों बिल्कुल दूसरा जो है गलत है। बलबन के समय सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी नहीं कहा जाता था। ये दोस्तों इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की सेना को जो है हस्म ए कल्ब या बल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। यहाँ पर बलबन नहीं होना चाहिए था दोस्तों, इल्तुतमिश होना चाहिए था, इसका इल्तुतमिश होना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बी जो है दूसरा जो है कथन गलत हो जाएगा। केवल एक जो है यह क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको सही उत्तर भी बताते चले आ रहे हैं सभी सेट में। तो दोस्तों अगर आप दरोगा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को 100% सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था। यह दोस्तों मुहत शिव को जो है यह दिया था। किसने, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था। यह दोस्तों मुहत शिव को दिया गया था। तो 58 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। यह दोस्तों होलकर तथा अंग्रेज के बीच जो है मंदसौर की संधि जो है 1818 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों नागपुर की संधि की बात कर ले, 1816 में नागपुर की संधि होता है। इसमें दोस्तों भोसले तथा अंग्रेज के बीच हुआ था, भोसले तथा अंग्रेज के बीच हुआ था, जो आपके ऑप्शन डी में है। और दोस्तों ग्वालियर की संधि जो है 1817 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ था, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और दोस्तों पूना की संधि 1817 ही ईस्वी में हुआ था। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आप लोग सारी चीजें दोस्तों ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट, ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तूफानी हिंदू उपनाम है। तूफानी हिंदू जो है यह किसका उपनाम है। तो यह दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो है तूफानी हिंदू नाम उपनाम है। तो दोस्तों 60 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपने लीग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो यह दोस्तों अपना अध्यक्ष जो है यह किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अध्यक्ष वह स्वयं ही था तथा सचिव जो है जॉर्ज अरुंडले को बनाया गया था। सचिव जो है यह जॉर्ज अरुंडले को बनाया गया था। और अध्यक्ष जो है यह कौन थे, तो यह एनी बेसेंट खुद इसका अध्यक्ष थे। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन में एनी बेसेंट नहीं है, तो इनमें से डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों सारी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न है, हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो दोस्तों यह झारखंड राज्य से संबंधित था। तो 62 का ऑप्शन ए जो है यह क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था। बोअर युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। तो बोअर युद्ध जो है 1899 से 1902 में जो है बोअर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो है यह कौन से वर्ष हुआ था। यह 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। यह दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में जो है पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो 65 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीप किला दर्रा जोड़ता है। सीप किला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है। तो यह दोस्तों शिमला से तिब्बत को जो है सीप किला दर्रा जोड़ता है। तो 66 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत नहीं आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालयन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे 67 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी और दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी जो है यह आता है, लेकिन पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है यह हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए 67 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? तो दोस्तों विकल्प पढ़ लेते हैं। चमेरा परियोजना रावी नदी, पहला बिल्कुल जो है क्या है करेक्ट है। दूसरा है फरक्का परियोजना हुगली नदी। दोस्तों तीसरा है टनकपुर परियोजना शारदा नदी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तो दोस्तों यहाँ पर फरक्का परियोजना जो है यह हुगली नदी पर दिया हुआ है, जो बिल्कुल क्या है दोस्तों गलत है। दोस्तों फरक्का परियोजना जो है यह हुगली नदी पर नहीं गंगा नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या है गलत है, असत्य है। तो दोस्तों 68 का पूछ रहा है कौन सा विकल्प असत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? जोन्हा जलप्रपात जो है झारखंड राज्य में स्थित है। 69 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है एक क्या है? तो यह दोस्तों क्या है? तो यह दोस्तों क्या है? तो यह दोस्तों निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जो है यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन है तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्या है दूसरा भी कथन सत्य है। तो दोस्तों दोनों का दोनों कथन सत्य है। तो इनमें से एक और दो जो है दिया हुआ है, तो एक और दोनों हो जाएंगे। तो दोस्तों 71 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मलबरी, ट्रॉपिकल, तसर इत्यादि किस फल की किस्में है? तो यह दोस्तों कौन से फल की जो है यह किस्म है? तो यह रेशम के जो है यह किस्म है, रेशम के जो है यह किस्म है। तो दोस्तों कौन से फसल का किस्म है? तो यह रेशम के फसल का क्या कसम है? तो ऑप्शन बी जो है 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऑर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? तो यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है यह दामोदर नदी घाटी है। तो ऑप्शन ए जो है 74 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया? तो 1976 में जो है किया गया। 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवल बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह तेलंगाना राज्य में यह बाघ अभ्यारण्य स्थित है कवल। ऑप्शन डी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है परिदर्शक पति, विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो यह दोस्तों नायर जनजाति में जो है यह पाया जाता है। 77 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? पनिहारी जो है कौन से राज्य की लोक नृत्य है? तो यह गुजरात राज्य की जो है लोक नृत्य है। तो 78 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है। तो यह दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क में जो है यह है। तो ऑप्शन ए जो है 79 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। तो 80 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो यह दोस्तों 1966 दोस्तों यहाँ पर 1952 में दोस्तों यहाँ पर किया गया। तो 81 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1952 में जो है पंचांग सुधार समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? लोक सेवा आयोग समिति संविधान में कहाँ से जो है यह शामिल किया गया है? यह दोस्तों कहाँ से शामिल किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यह कोई नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया है। 1935 भारत शासन अधिनियम से जो है लोक सेवा आयोग का जो है शासन का अधिनियम बनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है किस
संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाता है तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो यह दोस्तों 51वां संविधान संशोधन में जो है यह कहा गया है। और दोस्तों ऑप्शन बी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बात कर ले 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग 86वां संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल से संबंधित है और इस समय दल बदल 1/3 पर लागू होता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 61वां संविधान संशोधन जो है यह संशोधन के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों क्या कर दिया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन से के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल का कार्यकाल होता है, लोकपाल का जो है यह कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो यह दोस्तों 5 से 70 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो जाए। तो ऑप्शन सी जो है 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है। यह दोस्तों चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी जो है तनख्वाह समिति 2010 का जो है संबंध है। तो 85 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 332 के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को जो है विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो 86 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 87 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था, तो यह दोस्तों कुल 8 न्यायाधीशों का जो है यह प्रावधान था। तो 88 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वित्त आयोग कैसी संस्था है, वित्त आयोग जो है यह कैसी संस्था है, यह दोस्तों सलाहकारी, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक संस्था है। तो दोस्तों तीनों का तीनों है, इसीलिए ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे और 89 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है, तो यह दोस्तों संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रदान करता है। तो 90 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, तो यह वित्त आयोग के सिफारिश पर हुआ था। तो 91 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आयु 35 वर्ष हो, ये क्या है अनिवार्य है। ऑप्शन ए जो है अनिवार्य है। पढ़ा लिखा हो, ये क्या है, तो दोस्तों अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है 92 का राइट आंसर हो जाएंगे। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये क्या है अनिवार्य है। देश का नागरिक हो, ये भी क्या है, ये अनिवार्य है। तो दोस्तों पढ़ा लिखा हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है 92 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राष्ट्रपति का नाम है, उनके कार्यकाल के दौरान जो है यह व्यवस्थित करना है। तो यह दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो यह दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 4-1-3-2 4-1 नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और उसके बाद दोस्तों आर वेंकट रमन हो जाएंगे, फिर सबसे लास्ट में KR नारायण हो जाएंगे। दोस्तों कार्यकाल की बात कर ले, नीलम संजीव रेड्डी का जो है कार्यकाल 1977 से जो है यह 82 था। और दोस्तों यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह जो है 1982 से जो है यह 87 था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या है आर वेंकट रमन का 1987 से दोस्तों 1987 से जो है 92 आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों KR नारायण का जो है KR नारायण का 1997 से जो है यह 2002 था। तो दोस्तों सभी का कार्यकाल हम आपको यहाँ पर बता दिए। तो ऑप्शन बी जो है 4-1-3-2 हो जाएगा। तो आप लोग इसका कार्यकाल समय भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है, किसे सम्मिलित नहीं है, यह दोस्तों किससे जो है यह सम्मिलित
नहीं है, तो यह दोस्तों परासियों को जो है यह सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में जो आप लोग देख रहे हैं यही इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 94 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के विभाजन से जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो है निर्माण किया गया है। तो 95 का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 96, 97, 98, 99 और 100 इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग जो है आराम से इन सभी प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको सिर्फ जो है आंसर बता देते हैं। तो 96 का ऑप्शन ए हो जाएंगे और दोस्तों 97 का ऑप्शन जो है 97 का ऑप्शन डी हो जाएंगे और दोस्तों 98 का ऑप्शन जो है 98 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 3 दिन और 99 का ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न का उत्तर 100 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है यह 5 हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के सेट का कुल 100 प्रश्न हम आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप लोग एक लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दरोगा भाइयों को जय हिंद।